अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पीकेएलआई हॉस्पिटल में जो नए पेशेंट के लिए और पुराने पेशेंट के लिए मेडिसिन के हवाले से कुछ नई पॉलिसी बनाई गई है, उसके बारे में आपको डिटेल से आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है, क्योंकि आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। वीडियो को खुद भी देखें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट के नए पेशेंट आ रहे हैं या फिर लीवर ट्रांसप्लांट के आ रहे हैं पीकेएलआई हॉस्पिटल में, तो उनकी रहनुमाई हो सके, मेरी वीडियो देख के उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि नाज़रीन मैंने पहले बता दिया है कि आज की मेरी वीडियो पीकेएलआई हॉस्पिटल में मेडिसिन के हवाले से है। मेडिसिन के हवाले से पीकेएलआई हॉस्पिटल ने कुछ नई पॉलिसी बनाई है, कुछ नई चेंजिंग की हैं। वो चेंजिंग क्या है, कुछ पहले तो हम जान लेते हैं पुरानी पॉलिसी क्या थी। पुरानी पॉलिसी में ये था कि जितने भी यानी कि 2021 की मई तक, यानी कि 2018 से या 17 से जब से ट्रांसप्लांट स्टार्ट हैं पीकेएलआई हॉस्पिटल में, 2021 मई तक जितने भी ट्रांसप्लांट उन्होंने किए हैं उनको वो मेडिसिन पीकेएलआई हॉस्पिटल दे रहा था और दे रहा है। ठीक है ना, ये आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप फिर बाद में कॉमर्स में पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आई। मैंने कहा यह है कि 2018 से लेके 2021 मई तक जितने भी पीकेएलआई हॉस्पिटल ने, चाहे वो लिवर के ट्रांसप्लांट किए हैं चाहे वो किडनी के किए हैं, उनको पीकेएलआई हॉस्पिटल खुद मेडिसिन दे रहा है। तो जितने नए ट्रांसप्लांट उसके बाद किए थे 2021 मई के बाद, उनको पीकेएलआई हॉस्पिटल आज तक मेडिसिन नहीं दे रहा। तो वो मेडिसिन किस लिए नहीं दे रहा और आज की बात जो नई चेंजिंग की हैं वो क्या है, मैं आपको डिटेल से आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो रीज़न जान लेते हैं कि न्यू पेशेंट की मेडिसिन पीकेएलआई हॉस्पिटल में बंद किस लिए की गई थी। बंद इसलिए की गई थी कि पिछली दफ़ा भी उन्होंने पुराने पेशेंट की भी मेडिसिन बंद कर दी थी। ये जस्ट न्यू की नहीं बंद की थी, पुराने पेशेंट की टोटली मेडिसिन बंद कर दी थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि हम ना पुराने पेशेंट को देंगे ना ही नए पेशेंट को देंगे। तो फिर हुआ ऐसे कि पुराने पेशेंट ने सब, यानी कि कोई जितने भी पेशेंट इकट्ठे हुए 20, 25, 30, उन्होंने एहतजाज की शक्ल में पीकेएलआई हॉस्पिटल के बाद एहतजाज किया। तो उसके बाद डीन साहब से, जो पीकेएलआई हॉस्पिटल के डीन थे फैसल डार साहब, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं और बहुत ही अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं, तो उनके साथ उन्होंने मीटिंग एक की। मीटिंग में कुछ 4-5 बंदे शामिल हुए। उसमें उन्होंने अपना यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा। जी, हम गरीब आदमी हैं, गरीब मरीज़ हैं, अपना ट्रांसप्लांट के बाद की जो मेडिसिन है उसका ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके बाद डीन साहब ने क्या कहा, जी हमारे पास फ़ंड इतना ज़्यादा नहीं है कि हम आप लोगों को मेडिसिन दे सकें। तो उसके बाद पेशेंट ने ऐसे किया कि जी आप लोगों ने हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया था कि जी हम आपका ट्रांसप्लांट करेंगे उसके बाद हम आपको मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं दे सकते थे तो आप लोग हमारा ट्रांसप्लांट ना करते। ये पीकेएलआई हॉस्पिटल के मरीज़ों का कहना था। तो यानी कि डार साहब का आगे से रिएक्शन ये था कि हमें फ़ंड नहीं मिला, हमें फ़लाँ है, ये है जी, हमें पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट पीटीआई की उस वक्त हुकूमत थी 2021 में जब, तो जी हमें गवर्नमेंट फ़ंड नहीं दे रही। तो पता चला जी फ़ंड इन लोगों को मिला है, लेकिन वो खाली ट्रांसप्लांट के लिए मिला है। वो खाली ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने, यानी कि उसमें ट्रांसप्लांट के जो बर्डन था, ट्रांसप्लांट के मरीज़ थे, ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर था वो भी बढ़ा दिया। यानी कि कहा कि हफ्ते में पहले हो रहे थे हफ्ते में 2 ट्रांसप्लांट, फिर इन्होंने कर दिए जी हफ्ते में आप लोगों ने 4 ट्रांसप्लांट करने मैक्सिमम। साल के 70 से यानी कि 80 से 100 के राउंड बोर्ड में आप लोगों ने साल के ट्रांसप्लांट करने हैं। तो डार साहब का कहना यह था जी
इतना जो ट्रांसप्लांट पे एक बंदे पे खर्चा आता है मैक्सिमम कोई 10-12 लाख रुपए एक पेशेंट पे खर्चा आ जाता है। तो वो हमारे पास उतना फंड नहीं है कि जी हम पेशेंट को मेडिसिन भी दे सकें। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग मेडिसिन चाहे रहने दें, ट्रांसप्लांट लाजमी करें। तो अभी फिर एहतजाज किया। तो उसके बाद पेशेंट को उन्होंने कहा जी हम जो पुराने बंदे हैं उसमें मेरे ख्याल में 150 के राउंड अबाउट पेशेंट थे जिनकी लिस्ट उन्होंने फार्मेसी में पहुंचा दी जी। फार्मासिस्ट के आगे काउंटर पे उन्होंने एक शीट लगा दी जी, इन पेशेंट को आप लोगों ने मेडिसिन देनी है और न्यू पेशेंट को मेडिसिन नहीं देनी। फिर जी पुराने पेशेंट को मेडिसिन मिलना शुरू हो गई और नए पेशेंट को फिर से ना मिलने यानी कि नहीं मिल रही थी। तो अभी फिर यानी कि 3-4 माह हो गए हैं, मेडिसिन किसी पेशेंट को नहीं मिल रही। ना पुराने पेशेंट को मिल रही है और ना ही नए पेशेंट को मिल रही है। तो वो वजह जानने के लिए सारे पेशेंट डॉक्टर साहब के पास गए, डीन के पास गए। तो डीन साहब ने कहा जी हमारे पास फंड्स मौजूद हैं। फंड्स की हम नहीं कह रहे कि हमारे पास फंड नहीं गवर्नमेंट ने दिए, जितने हमने मांगे उतने दिए। क्योंकि अभी नून लीग की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, हमारे पीएम है। तो उन्होंने क्योंकि ये हॉस्पिटल भी शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया था डॉक्टर सईद अख्तर के साथ मिलके। तो डीन साहब ने कहा जी पीएम साहब शहबाज शरीफ साहब जब हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने हमारे से जितना भी यानी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ कितने % पे हुआ सारी डिटेल उन्होंने जब मांगी। तो उसमें यानी कि हमने बताया जी इतने पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं और इतने पेशेंट को हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं आप किसी टोटली मरीज़ को मेडिसिन दे रहे, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं। जब हमने ये गरीब मरीज़ों के लिए हॉस्पिटल बनाया है तो आप लोग यानी कि गरीबों को दवाई नहीं दे रहे और यानी कि पैसों वालों का ट्रांसप्लांट करते जा रहे हैं और गरीब बेचारे रुल रहे हैं सड़कों पे और डायलिसिस करवा के मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम सारे पेशेंट को मेडिसिन दे सकें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पीकेएलआई हॉस्पिटल में 400 के राउंड अबाउट में तकरीबन में ट्रांसप्लांट होने वाले हैं और 300 से ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें इसके लिए फ़ंड चाहिए। तो पीएम साहब ने कहा जी कितना फ़ंड चाहिए हमसे लें और टोटली पेशेंट को मेडिसिन दें। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड्स मौजूद है लेकिन हमारा टेंडर पास नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। तो उसके लिए हमने पूछा जी कितना टाइम लग सकता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी फैसल डॉक्टर साहब ने कि इसके लिए हमें 2 से 3 महीने और लग सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो टेंडर होता है इस पर कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। पहले अखबार में यानी कि इश्तिहार देना पड़ता है जी हमने मेडिसिन ख़रीदनी है, तो उसमें 3-4 कंपनियां आती हैं मिलती हैं, उसमें से एक चूज़ करनी होती है जो कम रेट दे। फिर यानी कि गवर्नमेंट का प्रोसीजर जैसे भी होता है डॉक्टर साहब ने बताया जी वो उसके लिए हमें कोई 2-3 महीने लग सकते हैं, उसके बाद मेडिसिन मिलेगी। तो जी उधर से मिलने के बाद पेशेंट जो हैं वो नीचे आ गए। फार्मेसी से फार्मासिस्ट के जो सुपरवाइज़र हैं उनसे पूछा जी मेडिसिन किस लिए नहीं मिल रही। तो जानने की कोशिश कीजिए आया कि डॉक्टर साहब की बातों में और फार्मासिस्ट की बातों में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। तो फार्मासिस्ट ने भी वही बताया कि जी मेडिसिन जो है कुछ दिनों तक आ जाएगी लेकिन वो फ्लो में नहीं मिलेगी, यानी कि जितना फॉलोअप होगा मरीज़ का उतने फॉलोअप पे नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हमारे पास स्टॉक थोड़ा हुआ तो हम हफ्ते-हफ्ते की मेडिसिन देंगे, अगर स्टॉक ज़्यादा हुआ तो हम 15 दिन की मेडिसिन देंगे। तो 15 दिन की मेडिसिन अगर यानी कि जैसे-जैसे फ्लो हमारे पास स्टॉक ज़्यादा होता जाएगा हम ज़्यादा यानी कि मेडिसिन देते जाएंगे। तो नई पॉलिसी आप सोच रहे होंगे भी नई पॉलिसी आपने बताई नहीं। नई पॉलिसी मेरे भाई जितने भी ट्रांसप्लांट या लिवर किडनी के या लीवर के ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि पहले तो उनको मेडिसिन नहीं मिल रही थी। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है उन्होंने कहा कि टोटली नए और पुराने मरीज सबको मेडिसिन मिलनी चाहिए, जितने % पे उसका डिस्काउंट है। तो फार्मासिस्ट का भी यही कहना था सुपरवाइज़र का जी
जितने परसेंट पे, अगर 50% यानी कि 50% PKLI सपोर्ट कर रहा है, 50% पेशेंट खुद सपोर्ट कर रहा है अपना टोटली फॉलो अप या लेबॉर्ट्री के या मेडिसिन का खर्चा, तो उसको 50% खुद पे करना पड़ेगा फार्मेसी में और 50% PKLI हॉस्पिटल यानी कि सपोर्ट करेगा पेशेंट को। या 50 से ऊपर ऊपर यानी कि जैसे 20% सपोर्ट मिली हुई है, यानी कि 80% PKLI और 20% पेशेंट खुद। हाँ, अगर 50% से नीचे है यानी कि 60%, फॉर एग्जांपल 60% पेशेंट सपोर्ट कर रहा है और 40% PKLI हॉस्पिटल सपोर्ट कर रहा है, तो उसको टोटली पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि 100% पे उसको मेडिसिन मिलेगी। पहले ऐसे था कि मेडिसिन PKLI हॉस्पिटल से नए पेशेंट मेडिसिन भी फुल पेमेंट पे नहीं ले सकते थे, वो जस्ट ओनली यानी कि पुराने पेशेंट को दी जाती थी। अभी ये है कि वो जिनका 40% सपोर्ट PKLI कर रहा है, 60% पेशेंट कर रहा है, तो उसको टोटली पैसों से दवाई लेनी पड़ेगी, यानी कि 100% पे लेनी पड़ेगी, उसको 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 50% से ऊपर ऊपर वालों को उसके उतने डिस्काउंट पे, अगर फुल डिस्काउंट पे है 100% पे है तो उसको 100% पे मेडिसिन फ्री मिलेगी। अगर 20% पे है तो उसको 20%, 100 में से 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 30% है तो उसको 100 में से 30 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेंगे। 70 रुपये जो है वो PKLI हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, PKLI हॉस्पिटल का बोर्ड है, वो पेशेंट के अकाउंट से काट लेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेडिसिन के हवाले से जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मिस यानी कि आपका कॉन्सेप्ट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की हेल्प हो सके। उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि जितने भी मरीज़ हैं उनकी हेल्प हो और ट्रांसप्लांट PKLI हॉस्पिटल से करवाएं और लिवर ट्रांसप्लांट करवाएं या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, उनकी रहनुमाई हो सके, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आम होती जा रही है। ये फास्ट फूड खाने की वजह से, फास्ट फूड से यानी कि जान छुड़ाएं, अपनी सादा ग़िज़ा घर की खाएँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।